आज हम वैदिक काल के 50 प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। इससे पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के 50 प्रश्न, 150 प्रश्न तथा वैदिक काल के 50 प्रश्नों को हल किया है, जो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। गंगा यमुना घाटी में उत्तर वैदिक काल के लोगों की भौतिक संस्कृति की जानकारी मिलती है। भौतिक शब्द है चित्रित धूसर मृदभांड से। मृदभांडों को सम्मिलित कीजिए। गेरुवन्नी मृदभांड सिंधु घाटी सभ्यता के, काले लाल मृदभांड ऋग्वैदिक काल के, चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक काल के और काली चमकीली पॉलिश वाले मृदभांड मौर्य काल के। फिर से सम्मिलित कीजिए। काले लाल मृदभांड पूर्व ऐतिहासिक काल के, चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक काल के, उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड मौर्य काल के और काले लाल पॉलिश वाले मृदभांड गुप्त काल के। गुप्त काल वाले में काले लाल के आगे पॉलिश शब्द जरूर आएगा। जाति प्रथा का प्रथम जटिल उदाहरण मिलता है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार था वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में परिवार थे पितृसत्तात्मक। उत्तर वैदिक काल के लिए सही कथन है संयुक्त खेती आजीविका का प्रमुख आधार थी। सभा और समिति, इंद्र और अग्नि जैसे देवताओं का महत्व अब कम हो रहा था। ऋग्वेद काल में सभ्यता थी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पर आधारित। चित्रित धूसर मृदभांड की संस्कृति तथा उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में प्रतिबिंबित जीवन की पहचान के प्रमाण समान है। कैसे पता चलता है कि दोनों की संस्कृति, भौतिक संस्कृति, भौगोलिक समानता और कार्य या काल अवधि एक समान है, यानी चित्रित धूसर मृदभांड और उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति एक ही है। इसका उदाहरण क्या है? भौतिक संस्कृति की समानता है तथा कालक्रम उनका एक ही। ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार है प्रकृति पूजा। उत्तर वैदिक काल के लक्षण हैं जंगलों को व्यापक रूप से जलाया जाना, लोहे के उपकरणों का प्रयोग और ऋतुओं का ज्ञान। वैदिक समाज में किसका अस्तित्व है? किसका अस्तित्व था? तो पैतृक परिवार की वर्ण व्यवस्था तथा प्रकृति पूजा का। यानी वैदिक समाज में दो मुख्य लक्षण हुआ करते थे, पितृसत्तात्मक परिवार और प्रकृति पूजा। उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक ग्रंथों में उसर भूमि को क्या कहा गया है? खिल कहा गया है। उत्तरी पंचाल की मुख्य शाखा के संस्थापक कौन थे? पुरु थे। ऋग्वेद में यदु और तुर्वसु है क्या है? ये दोनों जन हैं। ऋग्वेद में यदु जन का अधिकतर किसके साथ युग में आता है? तुर्वासु। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं का मूल आधार था यज्ञ। ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व है जिसमें उपनिषद के ऋषियों ने आलोचना की है, वो है यज्ञवाद। उपनिषद में यज्ञों की आलोचना हुई है। अथर्व शब्द है यज्ञ कराने वाला पुरोहित। होता क्या है? होता है ऋग्वेदी देवों के आह्वान करने वाला व्यक्ति। यज्ञ कर्मकांडों का निरीक्षण किस पुरोहित द्वारा किया जाता है? ब्रह्मा द्वारा। कर्मकांड शब्द है, यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण शब्द आएगा तो ब्रह्मा आएगा। वैदिक भारत का सही कथन है राजाओं द्वारा बहुविवाह की प्रथा थी। ग्राम का मुख्य अर्थ है ग्रामीणी। कौन सा देवता अहुर मजदा के समान है? वरुण। निम्न में से सोम यज्ञ माना जाता है अग्निओष्ण, वाजपेयी और षोडशी किस प्रकार के यज्ञ हैं? सोम यज्ञ। वैदिक काल में प्राच्य देश के शासक को क्या कहा जाता है? सम्राट कहा जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक को सम्राट की उपाधि है? तो प्राच्य देश या पूर्व देश के राजा को। अर्थव्यवस्था अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन है? पृथ्वीन्य। वैदिक काल में मुंजवत पर्वत पर किस देवता का निवास है? सोम का। वैदिक देवताओं का मंत्रों से अलग कोई अस्तित्व नहीं है, यह किसका मत है? मीमांसा का। किस विद्वान ने यज्ञ परंपरा का समर्थन किया है लेकिन संन्यास का विरोध किया है? कुमारी। अथर्ववेद के अनुसार सभा एवं समिति किसकी पुत्री हैं? प्रजापति की। सिद्ध मातृका है एक भारतीय वर्णमाला। राजा के रत्नी किस यज्ञ से संबंधित है? राजसूय यज्ञ से। किस स्थान पर प्राचीन पांचाल के नाम से जाना जाता है? रुहेलखंड को।
सुमेलित कीजिए। मीमांसा जैमिनी, न्याय गौतम का, सांख्य ईश्वर कृष्ण की, वैशेषिक दर्शन कणाद का। सबसे पहले राज्याभिषेक प्रारंभ हुआ था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में शासन का सामान्य स्वरूप था राजतंत्र। प्राचीन सरस्वती नदी किस स्थान पर विलुप्त मानी जाती है? विंसन। वैदिक काल में प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को किया जाने वाला भुगतान कहलाता है बलि। गंगा में बाढ़ के बाद पांडवों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? कौशाम्बी। उपनयन संस्कार कब किया जाता है? शिक्षा प्रारंभ के समय। ऋग्वेद में वर्णित सामान्य अपराध है पशुओं की चोरी। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है गविष्टि। नियोग प्रथा का अभिप्राय है विधवा द्वारा संतानोत्पत्ति हेतु देवर के साथ संभोग। स्त्रियों का उपनयन संस्कार के बाद वैवाहिक जीवन में आ जाना क्या कहलाता है? सदोवधू। वैदिक काल वेदों को 4 भागों में विभाजित किया है वेद व्यास ने। भारतीय जाति व्यवस्था अपने इस स्वरूप में मानी जाती है। सबसे अच्छी किस स्वरूप में मानी जाती है? कार्य के आधार पर वर्गीकरण। धन्यवाद। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट में अपना मेल लिख दें, PDF आप तक